राहुल के गढ़ में नड्डा का शंखनाद। मिशन केरल पर बीजेपी के जेपी। लेफ्ट और कांग्रेस पर कैसे किए हमले। केरल में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जहां एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर, तो वहीं अब बीजेपी ने भी यहां पर एंट्री कर दी है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर केरल में हैं, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य की सीपीआईएम सरकार और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के कोट्टायम में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपीए के दौर में सरकार की मदद से कुछ ही भाग्यशाली लोगों को घर के मालिक होने का लाभ मिलता है। हालांकि अब हमारे पीएम ने हर सिर पर छत उपलब्ध कराने की कल्पना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये विजन है कि पूरे देश में कोई भी गरीब बिना छत के न रहे, और इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। During the UPA time also, but today when we talk about Pradhan Mantri Awas Yojana, you will be happy to note that Prime Minister Modi has decided that here in this country nobody will have, without a pakka roof, nobody will live in this country, he will live with a pakka roof. That is what has been done. इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान माकपा सरकार एक ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है जहां सरकार कर्ज के जाल में फंस जाएगी। कर्ज अब लगभग 2 गुना हो गया है। यहां तक कि सीएम कार्यालय भी भ्रष्टाचार के दायरे से बाहर नहीं है। सोना घोटाले की आंच सीएम ऑफिस तक पहुंच गई है। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने दीनदयाल उपाध्याय का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने फैसला किया है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, right from the inception of Jansan in 1951, and who later in 60s was the president of the party, was also the ideologue of the party. He gave us the ideology. He gave us the economic development blueprint. He gave us the roadmap. And it was Shri Deendayal Upadhyaya ji who talked about integral humanism. Later on, we celebrated this day. Prime Minister Modi ji in 2014 decided that 25th September, the birthday of Pandit Deendayal Upadhyaya, will be celebrated as the Antyodaya Day. इसके साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बिना नाम लिए हमला किया। नड्डा ने कहा कि एक प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि पता नहीं कैसे सरकार 1 रुपया भेजती है और लोगों तक 15 पैसे पहुंचते हैं। That see the difference, and I would like to see that the media highlights this. There was a prime minister who used to say that I don't know कैसे होता है, but I send 1 rupee from Delhi, only 15 पैसा reaches down there. पता नहीं वो कौन सा हाथ है जो बीच में वो कमीशन खा लेता है, कौन सा वो हाथ आता है जो वो कमीशन खा लेता है, and only 15 पैसा reaches the beneficiary. भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान माकपा सरकार एक ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है जहां सरकार कर्ज के जाल में फंस जाएगी। कर्ज अब लगभग 2 गुना हो गया है। यहां तक कि सीएम कार्यालय भी भ्रष्टाचार के दायरे से बाहर नहीं है। सोना घोटाले की आंच सीएम ऑफिस तक पहुंच गई है। जेपी नड्डा ने कहा कि अराजकता है, फ्रिंज तत्व बढ़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। मैं अपने उन कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं जो इन सब के बावजूद दिन रात काम करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।